Hello everyone, Ram Kushari, I came. Welcome back once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ram Kushari Classes, where we make studying really very easy. I'm Sandeep Patil, your class 12th maths teacher. बच्चों, इस चैनल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर MST CET 2027 की. ओके, अब ध्यान दीजिए. पहले 4 लेक्चर्स 4 वीडियोस हमने MST CET 2027 पे बनाए थे. उसमें पहले लेक्चर में 3 एग्जाम्पल बनाए थे, दूसरे वीडियो में 2 एग्जाम्पल बनाए थे. वो लेंदी थे आपको समझने के लिए. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आपको स्ट्रेट लाइन के जितने भी वो फॉर्मूलेस थे, क्योंकि हम यहाँ करना क्या है, चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12 साइंस में आपको पता है 20% सिलेबस 11 का होता है, 11th का होता है और 80% 12th का होता है. तो हमें दोनों के दोनों मस्ट है, इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैंने क्या किया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जब हमने पहले 2 लेक्चर्स किए थे, बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर आप इसको तो बहुत टाइम दे रहे हो, सीईटी के एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है. तो चिंता मत कीजिए, पहले 4 वीडियोस बेसिक थे, ऐसे समझ के चलिए. मैंने उसको उसी बेस पे मैंने सॉल्व किया था. फिर 3rd वीडियो और 4th वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूलेस लिख के दिए. जी हाँ, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म किसे कहा जाता है, नॉर्मल फॉर्म कौन सा होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन क्या होता है. तो ये बेसिक चीजें, ये बेसिक फॉर्मूले थे, तो वो हमने भी कंप्लीट किए. लेकिन आज से हम लोग ऐसी पढ़ाई करने वाले हैं, आप मान लीजिए कि जैसे आप लोग सीईटी की एग्जाम ही दे रहे हो. ध्यान में रखो, 50 क्वेश्चंस रहेंगे. पर क्वेश्चंस आपको टाइम देना है 1 मिनट 48 सेकेंड. तो यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 1 मिनट 48 सेकेंड या फिर 1 मिनट 48 सेकेंड के अंदर में उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे. स्टॉप वॉच लगा देंगे. ओके, सो बी प्रिपेयर. चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है. सीईटी कैसे होती है, कंप्यूटर टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होता है. और हाँ, वहां पे आपको जो सॉल्यूशन सॉल्व करना है वो बोर्ड की एग्जाम नहीं है. आपको वहां पे 2 या 3 पेजेस दिए जाएंगे A4 शीट, A4 साइज के. उसमें आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो सोचिए कितने कम से कम जगह में आपको उसको सॉल्व करना है. सो बी रेडी, बी केयरफुल. MST CET 2027 नीचे मैंने शॉर्टकट लिखा है, कम से कम समय में हमें सॉल्व करना है. तो लेक्चर ये पहला ही समझ के चलिए. अब हम प्रिपरेशन करने वाले हैं MST CET 2027 की. चैप्टर नंबर 4 हमने पकड़ा है 12 साइंस का, मैथ्स पार्ट 1 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो स्टार्ट किया जाए. ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच लगा दूंगा. बराबर उसको हम लोग 1 मिनट 48 सेकेंड के अंदर में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. ओके, रेडी, चलिए. और हाँ, मैं आपको ये समझाऊंगा, तो समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं 1 मिनट 48 सेकेंड के अंदर में ही उसको सॉल्व करूंगा. लेकिन सोचो, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है. आपको समझ गया, आप फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, 1 2 3 स्टार्ट. द सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन्स गिवन बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कंबाइन इक्वेशन का हमें सम ऑफ स्लोप निकालना है. सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फॉर्मूला. क्या होता है फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ए क्या है देखो तो, कंबाइन इक्वेशन में 3, 2h की वैल्यू कितनी है 5, b क्या है -2. सम ऑफ स्लोप निकालना है, m1 प्लस m2 क्या होता है -2h अपॉन b. -2h कितना आएगा फिर यहाँ पे 5, b कितना है -2, माइनस माइनस कैंसिल, 5/2 यहाँ पे आंसर आएगा. कहाँ पे 5/2, तो अवर आंसर इज 5/2. मैं इसको बंद कर देता हूँ. स्टॉप. वाह, 44 सेकेंड में उसको सॉल्व किया हमने. सोचो बच्चों, 1 मिनट 48 सेकेंड हमें टाइम दिया था, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया है 1 मिनट माफ कीजिएगा 44 सेकेंड में. लेकिन सोचो, आप अगर एग्जाम में उसे लिखोगे तो मैं आपको गारंटी दे देता हूं आप 20 सेकेंड में ही सॉल्व करोगे. क्यों, मैंने इसको लिखा है. आपको समझने के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ा, a क्या है, 2h क्या है, b क्या है, ऐसा मुझे आप ही लिखना पड़ा. अगर आप एग्जाम दोगे तो आप तुरंत विदाउट राइटिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, इतना लिखो बेटा. ओके बच्चों, चलो आगे चला जाए. मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जो 2006 में आया था. पिछला वाला क्वेश्चन 2004 में था.
चिंता मत करो, 2005 वाला भी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब उसको जोड़ के रखे हैं। ओके, आप चिंता मत करो, 2004 से लेके 2026 तक जितने भी सारे PYQs रहेंगे मैं सब करने वाला हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, रेडी? जरा टाइम काउंटिंग का स्टॉप वॉच लगा देता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। Combined equation of lines perpendicular to 5x square plus 3xy minus 2y square is equal to 0 is, चार ऑप्शन देके रखे, चार में से एक है। इसका मतलब ऐसा है, दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालना है जो दो लाइंस दूसरे दो लाइंस को परपेंडिकुलर है और उनका कंबाइंड इक्वेशन यह है। अगर ऐसा इक्वेशन अगर आता है तो ध्यान में रखो बेटा, इसके लिए मैंने हिंट देके रखी है जो क्वेश्चन में नहीं है। हिंट दो क्या है, bx square minus 2hxy plus ay square is equal to 0। करना क्या है, ax square plus 2hxy plus by square होता है ना, तो a को y को लगा दो और b वाले को a को लगा दो, x square को लगा दो और बीच में जो 2x है उसको y कर दो। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्या है देखो तो 5, b क्या है -2, 2h क्या है 3। Therefore फॉर्मूला क्या बोला मैंने, bx square minus 2hxy plus ay square is equal to 0। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -2 into x square minus 2h की वैल्यू कितनी है 3 into xy plus a की वैल्यू कितनी है 5 into y square is equal to 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ओके, खत्म। 1 मिनट 30 सेकेंड लगे, लेकिन आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि मैंने आपको समझाया है। मुझे समझाना ही पड़ता ना यार, है ना। मेरे पास तो एक ऑप्शन और है, कैसे, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं उसको बोल भी सकता हूँ कि भैया ये ऐसे क्वेश्चन है ना, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि एग्जाम हमें वैसे वहां पे कोई समझाने वाला तो नहीं होगा, तो मैंने क्या आइडिया किया कि उसी टाइम ड्यूरेशन में मुझे समझाना भी है और उसको लिखना भी है। ओके, इसलिए मुझे 1 मिनट 30 सेकेंड लगे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 1 मिनट 30 सेकेंड का नहीं है, ये 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन है। मुझे समझाना पड़ा यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लेकिन टाइम ड्यूरेशन क्या पकड़ा है हमने, 1 मिनट 48 सेकेंड के अंदर में ही या फिर 1 मिनट 48 सेकेंड में ही उसको कंप्लीट करना है, तो हम जीत गए। ओके, समझ गए। अब मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, क्या बोला था मैंने, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस इज, मतलब दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालना है जो दो लाइंस दूसरे दो लाइंस को परपेंडिकुलर है और वो लाइंस का ये कंबाइंड इक्वेशन है। तो हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखो, bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करना क्या है यार, हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें करना क्या है, b को इस वाले साइड में भेज दो और a को इस वाले साइड में भेज दो। ओके, तो ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा ना, बी वाला ऑप्शन आएगा। समझ गए बेटा, है ना, लिख लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 2006 में पूछा गया था। 1 मिनट टाइमिंग लगा रहा था, टाइमर 1 2 3। If one of the lines given by kx square minus 5xy minus 3y square is equal to 0 is perpendicular to the line x minus 2y plus 3 is equal to 0, then find the value of k। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये कंबाइंड इक्वेशन जिन दो लाइन से बना है उसमें से एक लाइन यह लाइन को परपेंडिकुलर है, तो बताओ k क्या रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ध्यान में रखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करो, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 किया ऑक्सिलरी में ट्रांसफर। अब इसमें b की वैल्यू पुट अप करो, सबसे पहले यहाँ पे m भी निकालो साइड में। m क्या रहेगा पता है, इस वाले का जो स्लोप है वो m इज इक्वल टू -1/m1 बन जाएगा, क्योंकि ये क्या रहेगा उसको परपेंडिकुलर। सो m इज इक्वल टू -1/m1 क्या हो जाएगा, -a/b, माइनस a की वैल्यू क्या है 1।
बी क्या हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू ये -2 बन जाएगा। तो पुटअप करो, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ये b है, आपको पता है, -3 इंटू m कितना निकला -2, उसका स्क्वायर बनाओ, प्लस 2h कितना है -5, तो यहाँ पे डायरेक्ट -5 लिखो, m कितना है -2, प्लस a की वैल्यू क्या है k, ये आपको पता है, इज इक्वल टू 0। सो -2 स्क्वायर इज 4 बनेगा, 4 इंटू -3 जा -12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 2 10 प्लस के इज इक्वल टू 0, -12 में से 10 गए, -2 प्लस के इज इक्वल टू 0, सो के इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ऑप्शन आएगा नंबर सेकेंड। स्टॉप करो, फिर से 1 मिनट 35 सेकेंड। ओके, 1 मिनट 35 सेकेंड में इसको सॉल्व किया है, लेकिन आप इसको 1 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हो। यस डेफिनेटली 1 मिनट के अंदर में, क्योंकि मैंने आपको समझाया है, उसको मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। मेरी बात समझ रही है? जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझ गया तो आप फटाफट जा सकते हो, है ना। bm² प्लस 2hm तो ऑक्सिलरी हो गया। इसमें क्या करना है, b क्या है आपको पता है, ये क्या होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by², तो b की वैल्यू क्या हो गई -3। m क्या हो गया, m मतलब क्या हो गया स्लोप। क्यों, इस वाले कौन सी भी एक लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर -1 होगा ना। सो m इज इक्वल टू -1 इस लाइन का स्लोप, -a/b, माइनस माइनस कर जाएगा, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर में आ जाएगा, सो m इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। ऐसे आपको k क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। समझ गया बेटा, दैट्स गुड, वेरी गुड, लिख लीजिए इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 2009 में पूछा गया है। Ready? 1 2 3. The angle between the lines x² plus 2xy sec theta plus y² is equal to 0. कंबाइन इक्वेशन जिन दो लाइन से बना है उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन देके रखे। सबसे पहले इसमें काम करो, यहाँ से a h और b निकालो। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। 2h क्या होता है, xy का कोएफिशिएंट, xy का कोएफिशिएंट क्या क्या है 2 sec थीटा। यहाँ पे क्या लिखोगे 2 sec थीटा। h क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sec ऑफ थीटा। और b क्या हो जाएगा y² का कोएफिशिएंट, तो कितना आएगा 1। अब tan थीटा निकालना है, चलो जल्दी फार्मूला लिखते हैं। 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b बराबर है क्या जी सर। सो दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ h क्या है 1 का स्क्वायर। ओके, हाँ माफ कीजिएगा 1 नहीं, क्या है sec थीटा, तो लिखोगे डायरेक्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू 1 जा 1 डिवाइड में a प्लस b 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों जरा गौर कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan ऑफ थीटा। tan स्क्वायर थीटा बनेगा ना, देखो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इधर भी tan थीटा इधर भी tan थीटा, tan tan कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे थीटा उसका आंसर है। स्टॉप, 1 मिनट 20 सेकेंड। ओके, ऐसे इसका आंसर है, समझ गए बेटा। अब ध्यान दीजिए, द एंगल बिटवीन द लाइंस x² प्लस 2xy sec ऑफ थीटा प्लस y² इज इक्वल टू 0, इसका एंगल निकालना था। मतलब ये कंबाइन इक्वेशन जिन दो लाइंस से बना है उन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास था tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको देखा, a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, b क्या होता है y² का कोएफिशिएंट, और 2h क्या होता है xy का कोएफिशिएंट, तो कितना आ गया वो 2 sec थीटा। सो 2h इज इक्वल टू 2 sec थीटा, 2 कैंसिल कर दो, h इज इक्वल टू sec ऑफ थीटा। ओके, बस फार्मूला यूज किया, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ h की वैल्यू क्या है sec थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, sec थीटा ब्रैकेट स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा, माइनस ab 1 है bb 1 है, 1 इंटू 1 1, तो हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को ऐसे रखा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किया, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिखोगे tan ऑफ थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब यहाँ पे एंगल क्या आना चाहिए थीटा आना चाहिए। लिख लीजिए बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो 2022 में पूछा है। अब आप बोलोगे सर 2004 2005 2006 और उसके बाद डायरेक्ट 2022, तो पीछे कहाँ गए, वैसे नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया था ना, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही है, वहां पे यूज किया था ना, कौन सा
कि टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अदर टू लाइंस, वहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया था बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर। मैंने बोला था बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर में दे दो और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में दे दो और मिडिल वाला नेगेटिव करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी वीडियो का क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम ही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ओके, तो किया जाए स्टार्ट। ये वैसे ही एग्जांपल है। ओके 1 2 3, या पहले आपको समझा दूं। देखिए, joint equation of two lines passing through the origin and perpendicular to the lines given by 2x square plus 5xy plus 3y square is equal to 0। हमें दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन निकालना है जो दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं और वो दो लाइंस दूसरे दो लाइंस को परपेंडिकुलर हैं जिनका कंबाइंड इक्वेशन ये दे के रखा है। तो मैंने क्या बोला था, यहां से क्या चुराओगे, a b h क्या क्या है पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे, और वो परपेंडिकुलर का फार्मूला हमें यूज करना है। कौन सा वाला फार्मूला, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। एक मिनट, 1 2 3 स्टार्ट। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन बाय, कंबाइंड इक्वेशन देके रखा है यहाँ पे, क्या लिखोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ से a कौन है ये पहचानो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, उसके बाद 2h की वैल्यू पहचानो 5, ओके, उसके बाद b की वैल्यू को आइडेंटिफाई करो 3 और फॉर्मूला यूज करो, देयरफॉर bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया है कंबाइंड इक्वेशन। सो b की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2h की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एक्स वाई प्लस a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये 3x स्क्वायर माइनस, जी हाँ ये वाला थर्ड, देखो तो ये मिल गया, देखो यहाँ पे। ओके स्टॉप। 48 सेकेंड लगे हमें। ओके 48 सेकेंड में ये सॉल्व हो चुका है, जी हाँ बराबर 48 सेकेंड में सॉल्व है। देखो तो 3x स्क्वायर माइनस 5xy, 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर, समझ गए बेटा। तो ऐसे ये करना है। और हाँ मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, आरकेएस क्लासेस ये जो हमारा चैनल है इस पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। कैसे, मैथ्स के स्टेट बोर्ड की एक प्लेलिस्ट अलग है, ओके, तो वहाँ पे आप थंबनेल पे जरा ठीक से पढ़िएगा तो आपको समझ जाएगा। वहाँ पे स्टेट बोर्ड के चैप्टर नंबर 1, मैथ्स 1 के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 तक हम आ चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, इसलिए मैंने MST CET 2027 के लिए भी मैंने चैप्टर वही सिलेक्ट किया। ओके, तो चिंता मत कीजिए, प्रीवियस वाले चैप्टर नंबर 1 2 3 की भी मैं आपको वो प्रिपरेशन करके दूंगा। तो स्टेट बोर्ड का जो पूरा डीप स्टडी है वो वहां पे आपको मिल जाएगा, तो वो भी देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और MST CET 2027 की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई है, तो ये हो गया मैथ्स के लिए। उसी तरह से मैंने फिजिक्स के लिए भी किया है, जी हाँ, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है रोटेशनल डायनामिक्स, तो उसमें मैंने स्टेट बोर्ड का जो है उसमें मैंने डीप पढ़ाया है माफ कीजिए, उसमें भी मैंने डीप पढ़ाया है जो आपको सीईटी के लिए भी काम में आएगा। तो उसके भी दो प्लेलिस्ट बनेंगे, एक सीईटी के लिए बनेंगे और एक स्टेट बोर्ड के लिए बनेंगे, वैसे ही केमिस्ट्री के लिए भी बनने वाले हैं। ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हाँ आपको अच्छा लगा होगा ना यार, तो आप लाइक भी कीजिएगा। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभराज बेटा, बाय बाय, टेक केयर।